राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको प्रदोष व्रत की अत्यंत पावन, रहस्यमय और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इस कथा का आरंभ करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्य को समझना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान केवल बाहरी पूजा से ही नहीं बल्कि भक्त के भाव, श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। जब मन में शुद्ध होता है, भाव निर्मल होते हैं और श्रद्धा अडिग होती है, तब की गई साधना स्वयं भगवान तक सीधे पहुंचती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु का स्मरण करता है, तब उसकी एक एक श्वास भी पूजा बन जाती है। आंखों में भक्ति के अश्रु उतर आते हैं, हृदय पिघल जाता है और आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है। ऐसे ही भाव के साथ आज हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, ताकि इस कथा का पुण्य कई गुना बढ़ जाए और हमारे जीवन में भी शिव कृपा का संचार हो सके। प्रिय श्रोताओं, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है और संध्या काल में विशेष रूप से किया जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अब आइए कथा आरंभ करने से पहले यह समझते हैं कि प्रदोष व्रत का नाम प्रदोष क्यों पड़ा। प्र का अर्थ है विशेष और दोष का अर्थ है दोषों का नाश, अर्थात यह व्रत भक्तों के जीवन से सभी दोषों, कष्ट और पापों का विशेष रूप से नाश करता है। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में असुरों को पलड़ा भारी पड़ने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा के पास गए, अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि आप सभी भगवान शिव के शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा अब कर सकते हैं। देवता तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे। संध्या काल में त्रयोदशी तिथि थी के दिन भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने बेलपत्र, जल, धूप, दीप श्रद्धा के साथ भगवान शिव का पूजन किया। देवताओं की भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा करी। उसी दिन से यह व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रिय श्रोताओं, प्रदोष व्रत की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा राजा चित्रभानु की भी है। प्राचीन काल में राजा चित्रभानु नाम के एक प्रतापी राजा थे। वे अपने पूर्व जन्म की बातें जानते थे। एक बार उन्होंने अपने मंत्री से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। राजा ने बताया कि पूर्व जन्म में वे एक निर्धन ब्राह्मण थे। अत्यंत गरीबी के कारण वे जीवन यापन के लिए वन में भटकते रहते थे। एक दिन वे भूख के प्यासे अत्यंत व्याकुल होकर एक शिव मंदिर के पास पहुंचे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी और संध्या काल हो रहा था। थकान के कारण वे मंदिर के पास ही बैठ गए। संयोगवश उस दिन प्रदोष व्रत था। मंदिर में शिव भक्त दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। ब्राह्मण अनजाने में ही वहां बैठकर रात भर जागता रहा। उसने न तो भोजन किया और न ही जल ग्रहण किया। रात भर शिव नाम का कीर्तन होता रहा और वह ब्राह्मण भी उसी वातावरण में बैठा रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उसका प्रदोष व्रत हो गया। उसे पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा चित्रभानु बना और उसे अपार वैभव, यश और सम्मान प्राप्त हुआ। प्रिय श्रोताओं, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव कितने करुणामय हैं। वे अनजाने में की गई भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। यदि मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से प्रदोष व्रत करता है तो उसके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखा जाता है या फलाहार किया जाता है।
सायंकाल प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, अशक्त और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या प्रदोष स्त्रोत का पाठ किया जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और इस समय की गई पूजा का फल अक्षय होता है। विशेष रूप से सोमवार और शनिवार को आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्म कल्याण का मार्ग है। यह व्रत में संयम, श्रद्धा और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक निर्धन महिला अपने पुत्र के साथ प्रदोष व्रत की कथा सुनने जाती थी। वह स्वयं उपवास रखती थी और अपने पुत्र को भी धर्म का मार्ग दिखाती थी। कुछ समय बाद शिव कृपा से उसके सभी दुख दूर हो गए और उसका पुत्र एक महान विद्वान बना। उससे स्पष्ट होता है कि प्रदोष व्रत न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याणकारी होता है। अंत में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है, मैं उसके समस्त कष्ट हर लेता हूँ। उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता और अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार प्रदोष व्रत की यह पावन कथा हमें यही सिखाती है कि शिव भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है। अगर मनुष्य सच्चे भाव से शिव का स्मरण करे तो उसके जीवन की हर समस्या का समाधान स्वयं भगवान महादेव करते हैं। इसी के साथ प्रदोष की व्रत की यह पावन कथा पूर्ण होती है। अगर आपने इस कथा को अंत तक सुना है तो भगवान शिव के चरणों में यह एक सच्चा भाव और समर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे। हर हर महादेव। बुध प्रदोष व्रत, अभी 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत विशेष विस्तृत कथा तो अभी और कथा है। प्रिय श्रोताओं, आज का यह पावन अवसर और भी अधिक शुभ है क्योंकि आज 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब प्रदोष व्रत बुधवार के दिन आता है तब इसे बुध प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से बुद्धि, वाणी, व्यापार, धन, नौकरी और संतान सुख प्रदान करने वाला माना गया है। बुध प्रदोष व्रत का प्रभाव उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जिनके जीवन में बार बार निर्णय गलत हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रमित रहती है या जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। भगवान शिव ऐसे भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव ने केवल कैलाश पर्वत पर नृत्य करते बल्कि अपने भक्तों के पुकार भी स्वयं सुनते हैं। उस समय किया गया जब ध्यान, अभिषेक और कथा श्रवण जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम आपको एक और अत्यंत भावपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं जिससे बुध प्रदोष व्रत की महिमा और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। प्राचीन काल में विदर्भ देश के एक धर्मात्मा वैश्य रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी था, परंतु उसके व्यापार में सदा हानि होती थी। उसने अनेक उपाय किए, उनके देवताओं की पूजा की, परंतु सफलता नहीं मिली। किसी ने उसे पराश्रम मतलब कि परामर्श किया कि वह बुध प्रदोष व्रत रखे और भगवान शिव की उपासना करे। वैश्य ने श्रद्धा पूर्वक बुध प्रदोष व्रत प्रारंभ किया। वह दिन भर संयम रखता, संध्या काल में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करता। कुछ ही समय में उसकी बुद्धि प्रखर होने लगी, निर्णय सही होने लगे, उसका व्यापार उन्नति करने लगा। यह देखकर उसने समझ लिया कि भगवान शिव केवल दुख हरने वाले ही नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले भी है। प्रिय श्रोताओं, बुध प्रदोष व्रत की एक विशेष बात यह भी है कि इस दिन मानसिक पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने मन में शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं।
मन ही मन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करे, बेलपत्र चढ़ाए, चंद्रमा को मस्तक पर विराजमान देखे, गले में वासुकी नाग और भस्म से विभूषित महादेव का ध्यान करे। ऐसा करने से भी वही पुण्य की प्राप्ति होती है जो विधि विधान से की गई पूजा से मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त बुध प्रदोष के दिन श्रद्धा से शिव कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता, मानसिक तनाव और वाणी दोष समाप्त हो जाते हैं। अब हम प्रदोष व्रत की कथा का सार समझते हैं। इस व्रत का मूल्य उद्देश्य है अहंकार का त्याग, संयम का पालन और शिव तत्व में लीन होना। भगवान शिव आशुतोष है, वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न तो आडंबर चाहिए, न ही दिखावा। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा भाव ही उनके लिए पर्याप्त है। प्रिय श्रोताओं, यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति लगातार 16 प्रदोष व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसका जीवन संतुलित, शांत और सफल बनता है। बुध प्रदोष विशेष रूप से विद्यार्थियों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और उन सभी के लिए उत्तम है जो अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं। अंत में भगवान शिव के वचनों का स्मरण करें। जो भक्त संध्या काल में त्रयोदशी के दिन मेरा स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार स्वयं दूर करता हूँ। कथा का फल श्रुति, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है और शिव कृपा से उनके जीवन में शुभता आती है। हे नाथ, आप अपने भक्तों पर इतनी शीघ्र कृपा करते रहे। विशेष रूप से प्रदोष काल में आपकी पूजा का फल इतना अधिक क्यों बताया गया है? तब भगवान महादेव मंद मन मुस्कुराए। अभी मैं शिव पार्वती की संवाद वो बता रहा हूं, ठीक है। प्रदोष व्रत की शिव पार्वती संवाद, प्रदोष व्रत की दिव्य महिमा। प्रिय श्रोताओं, अब हम आपको एक अत्यंत गूढ़ और भावपूर्ण प्रसंग सुनाते हैं जो स्वयं कैलाश पर्वत पर घटित हुआ। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र भाव से पूछा, हे नाथ, आप अपने भक्तों पर इतनी शीघ्र कृपा क्यों करते हैं? विशेष रूप से प्रदोष काल में आपकी पूजा का फल इतना अधिक क्यों बताया गया है? तब भगवान महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, प्रदोष काल वह समय है जब जीवात्मा दिन के कर्मों से थककर शांति खोजती है। उस समय यदि कोई भक्त मेरा स्मरण करता है तो उसका मन संसार से हटकर मुझ पे स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि प्रदोष व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव आगे कहते हैं, जो भक्त त्रयोदशी की संध्या में मुझे जल, बेलपत्र और सच्चे भाव से पूछता है, उसके जन्म जन्मांतर के दोष नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से जब यह व्रत बुधवार का आता है, तब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और जीवन के मार्ग स्पष्ट हो जाते हैं। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या निर्धन, अशक्त और व्यस्त व्यक्ति भी इस व्रत का फल पा सकता है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे गिरिजे, जो मन से मेरी पूजा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मानसिक पूजा भी उतनी ही फलदायी है जितनी विधि विधान से की गई पूजा है। चलो दोस्तों, अभी बुध प्रदोष और बुध ग्रह शांति की कथा। प्रिय श्रोताओं, जब हम आपको बुध प्रदोष से जुड़ी एक विशेष कथा सुनाते हैं, एक समय की बात है, उज्जैनी नगरी में एक युवक रहता था। उसकी बुद्धि अत्यंत तेज थी, परंतु बार बार गलत निर्णय ले बैठता था। उसके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ज्योतिषियों ने बताया कि उसके जीवन में बुध ग्रह दोष है। किसी साधु ने उसे परामर्श दिया, वत्स्य, तुम बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव की शरण में जाओ। महादेव के बुध ग्रह के अधिपति को शांत कर सकते हैं। युवक ने पूर्ण श्रद्धा और बुध प्रदोष व्रत प्रारंभ किया। वह संध्या काल में दीप जलाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मौन रखकर केवल ओम नमः शिवाय का जप करता। कुछ ही महीने में उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, वाणी मधुर हो गई और जीवन की दिशा बदल गई। यह कथा हमें सिखाती है
कि बुध प्रदोष केवल धार्मिक व्रत नहीं बल्कि जीवन सुधारने वाला व्रत है। रात्रि जागरण और प्रदोष व्रत का महत्व। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत में रात्रि जागरण करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। जिस प्रकार लुपंक जैसे महापापी का उद्धार एकादशी रात्रि जागरण से हुआ, उसी प्रकार प्रदोष की रात्रि भी अत्यंत फलदायी है। जो भक्त इस रात्रि में शिव कथा सुनता, शिव नाम का स्मरण करता है या मौन साधना करता है, उसके भीतर का अज्ञानता नष्ट हो जाती है। मानसिक शिव पूजा का विस्तृत ध्यान। अब आइए मानसिक पूजा का एक दिव्य स्वरूप समझते हैं। अपने मन में कैलाश पर्वत का ध्यान करें। श्वेत बर्फ से आच्छादित पर्वत, मंद पवन और मध्य में ध्यानस्थ महादेव, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में वासुकीनाग और नेत्रों में करुणा। मन ही मन गंगा जल अर्पित करे, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप प्रज्वलित करे। यह ध्यान मन को शुद्ध करता है और आत्मा को शिव से जोड़ता है। प्रदोष व्रत का सार और अंतिम उपदेश। प्रिय श्रोताओं, प्रदोष व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी दोष है, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान शिव सब कुछ ठीक कर देते हैं। बुध प्रदोष विशेष रूप से यह हमें सही सोच, सही वाणी और सही निर्णय का वरदान देता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो भक्त मेरी कथा सुनता है वह कभी अकेला नहीं रहता, मैं हर क्षण उसके साथ रहता हूँ। महाफल श्रुति। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस पूर्ण प्रदोष व्रत कथा का स्मरण करता है, यानी कि श्रवण करता है, उसके सभी मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक कष्ट दूर होते हैं। बुध प्रदोष के प्रभाव से उसकी बुद्धि प्रखर होती है और जीवन सफल बनता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने इस दिव्य कथा को अंत तक सुना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ओम नमः शिवाय लिखे। अभी समापन उपदेश। प्रदोष व्रत से जीवन परिवर्तन कैसे होता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम इस पावन कथा के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अंत में यह समझाना अत्यंत आवश्यक है कि प्रदोष व्रत केवल एक दिन का उपवास या एक संध्या की पूजा मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन को शिवमय बनाने की एक साधना है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे अपने भक्त के सभी यह नहीं पूछते कि तुमने कितना दान किया, कितना बड़ा यज्ञ किया या कितनी भव्य पूजा की। वे केवल यह देखते कि भक्त का मन कितना निर्मल है, भाव कितना सच्चा है और समर्पण कितना गहरा है। बुध प्रदोष विशेष रूप से हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में बुद्धि और विवेक का सही उपयोग कितना आवश्यक है। जब बुद्धि भटक जाती है तब मनुष्य गलत मार्ग ही चुनता है। ऐसे समय में भगवान शिव अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं और उसे वही दिशा दिखाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से प्रदोष व्रत करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और मोह जैसे दोष स्वतः ही उसके अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं। उसके स्थान पर क्षमा, करुणा, धैर्य और विवेक जैसे गुण विकसित होते हैं। यह शिव तत्व है, यह सच्ची भक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गृहस्थ श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है उसके घर में कभी क्लेश नहीं बढ़ता। जो विद्यार्थी इस व्रत को करता है उसके स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो व्यापारी इस व्रत को करता है उसके निर्णय सफल होते हैं और जो साधक इस व्रत को करता है वह अंततः शिव तत्व में लीन हो जाता है। बुध प्रदोष के दिन विशेष रूप से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी वाणी को शुद्ध रखेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि वाणी और बुद्धि दोनों के स्वामी भगवान शिव ही है। अब अंत में हम सभी मिलकर मन ही मन भगवान महादेव से यह प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, हे करुणा निदान महादेव, हमसे जाने अनजाने में जो भी दोष हुए हैं, जो भी गलत निर्णय हुए हो, उन्हें क्षमा कीजिए। हमारी बुद्धि को शुद्ध कीजिए, हमारी वाणी को मधुर बनाइए और हमारे जीवन को शिवमय कर दीजिए।
प्रिय श्रोताओं, इस प्रार्थना भाव के साथ यह पावन बुध प्रदोष व्रत कथा पूर्ण होती है। यदि आपने इस कथा को श्रद्धा धैर्य के साथ अंत तक सुना तो अब समझ लीजिए कि भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य हुई है। अंतिम निवेदन, कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव से लिखिए ओम नमः शिवाय और इस दिव्य कथा को अन्य शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाए ताकि शिव कृपा का यह प्रभाव निरंतर चलता रहे। हर हर महादेव।